जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे ऑफर के बारे में जो कि भारतीय वायुसेना की एक बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दरअसल हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय जो MTA हैं यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इनकी तलाश कर रही है और तकरीबन 60 से 80 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये खरीदे जाएंगे। इसको लेकर के बाकायदा भारतीय वायुसेना के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू की जा चुकी है। अब आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने जो AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इनको रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन्हें अब अपग्रेड नहीं करने वाली, क्योंकि इनको अपग्रेड करना भारतीय वायुसेना के लिए अब ना तो अफोर्डेबल है और ना ही भारतीय वायुसेना अब पुरानी टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना चाहती है। और इसी के मद्देनज़र जो MTA हैं इनकी तलाश की जा रही है। अब अगर हम प्रबल दावेदारों की बात करें तो अभी जो मेन कंपटीशन है ये C390 मिलेनियम, जिसको एम्ब्रेयर के द्वारा बनाया जाता है, उसके और एयरबस के A400M एटलस के बीच में है और माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में रूस ने अपना एक बड़ा कदम सामने रखा है, जहां पर रूस अपग्रेडेड IL-76-90A एयरक्राफ्ट जो है इसको भारतीय वायुसेना के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्ष 2022 से लेकर के आज तक भारत को रूस के द्वारा कौन कौन से एयरक्राफ्ट के ऑफर दिए गए, भारत इनको लेकर के कितना इंटरेस्टेड है, आने वाले भविष्य में इनको लेकर के क्या न्यूज़ हमें सामने सुनने को मिल सकती है। इन सारे विषयों को हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि MTA का एक्चुअल विनर कौन हो सकता है, कौन भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए जितना जरूरी फाइटर जेट स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाना है, उतना ही ज्यादा जरूरी भारतीय वायुसेना के लिए जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं ये बन चुके हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स में भारतीय वायुसेना को एवैक्स की भी जरूरत है, मिड एयर रिफ्यूलर्स की भी जरूरत है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है। भारतीय वायुसेना अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए MTA प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुकी है, जहां पर भारतीय वायुसेना को ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश है जिनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 25 से लेकर के 30 टन के बीच में हो। और ऐसे में C390 मिलेनियम, A400M एटलस, C130 जे सुपर हरक्यूलिस और IL-76-90A जैसे एयरक्राफ्ट इस समय अपने दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में आप सबने सुना होगा कि एम्ब्रेयर ने महिंद्रा के साथ टाई अप किया है, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वो जीतते हैं तो भारत में महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर के एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका जो एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम है ये न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा, बल्कि इसे मिड एयर रिफ्यूलर भी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर सकेगी। सेम ऑफर भारतीय वायुसेना को एयरबस से भी दिया गया है। हालांकि पहले अगर हम C390 मिलेनियम के पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो तकरीबन 26 टन के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें A400M एटलस की, जिसका निर्माण एयरबस के द्वारा किया जाता है, तो इसकी जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ये 37 टन की है, यानी ये एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम के तुलना में ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है। वहीं इसमें तीसरा जो दावेदार है यह है C130 जे सुपर हरक्यूलिस, जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी या यूं कह लें मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है ये 20 टन की है। अगर हम भारतीय वायुसेना की फ्लीट में सबसे नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो C130 जे सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो नई एंट्री हुई है ये एंट्री हुई है रूस की। आइए जान लेते हैं रूस का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये कैसा है और ये कितना C390 मिलेनियम और A400M एटलस को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, इस समय रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन किया गया था। भारत देश जो कि IL-76 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है और इसे रूस एक पोटेंशियल बायर के तौर पर देख रहा है। इस दौरान विशेष तौर पर रूस ने अपना जो IL-76-90A एयरक्राफ्ट है ये भारत के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब भारत खुद IL-76 को रिटायर करना चाहता है तो भारत इनके इस ऑफर पे गौर क्यों करेगा। इसके पीछे एक वजह है। दोस्तों, भले ही भारतीय वायुसेना की जो मौजूदा IL-76 की फ्लीट है ये पुरानी हो चुकी है और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2030 तक उसको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप पुराने IL-76 को नए IL-76 के समान समझने की भूल ना करें। इसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये जो नया IL-76 MD-90A है इसमें रीइंफोर्स विंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इससे काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। वहीं इसमें पावरफुल PS98-76 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपनी इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं।
इसके अलावा इसका जो एवियोनिक्स सेक्शन है इसको एक कंप्लीट अपग्रेड मिला है, यानी इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं और जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और रूस ने तो ये भी कहा है कि इस एयरक्राफ्ट के एक सिविलियन वेरिएंट पे भी वो काम कर रहे हैं जो कि उनके पोटेंशियल बायर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर रूस का ये पहला ऑफर नहीं था। अभी हाल ही में एक र्यूमर सामने आया है, वो कितना सही है इसका तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन रिपोर्ट्स पे दावा किया गया है कि रूस का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो भारत की जरूरत चाहता है। अगर भारत वहां पर पार्टिसिपेट ना किया तो प्रोग्राम खत्म हो सकता है, और वो है Su-75 चेकमेट, जहां पर दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत से मदद मांगी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस के जिस प्रकार के हालात हैं वो भारत से मदद चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं MTA प्रोग्राम की खासकर अगर हम बात करें तो मेन कंपटीशन अब यहाँ पर जो है C-390 मिलेनियम, A400M एटलस और IL-7690A MD के बीच में होने वाला है। तो देखते हैं कौन विजेता होता है। आपको क्या लगता है भारतीय वायुसेना को किसके तरफ जाना चाहिए, एयरबस, एम्ब्रेयर या फिर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।